देवी देवताओं का वास है, प्रसिद्ध मंदिर और सिद्धपीठ है। इन्हीं में से एक पवित्र धाम मां भगवती काली मां को समर्पित शक्तिपीठ पौड़ी गढ़वाल के विकासखंड बीरोखाल और अल्मोड़ा जिले के स्यालदे विकासखंड की सीमाओं के बीचों बीच ऊंचे पहाड़ की चोटी पर स्थित है, जहां प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल में पौष माह में बड़ियारी रावतों द्वारा 11 से 14 दिनों की यात्रा के पश्चात मां कालिंका की पूजा होती है। प्राकृतिक सुंदरता के बीच यह स्थान समुद्र तल से लगभग 2100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहां नवंबर से लेकर फरवरी तक भारी हिमपात की संभावना बनी रहती है। यहां से दूर दूर तक चारों ओर हरे भरे जंगलों के बीच बने खेतों और गांवों के साथ साथ पूरब से लेकर उत्तर पश्चिम के मध्य तक ऊंची ऊंची हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखलाओं का सुंदर दृश्य दिखाई देते हैं। आइए जानते हैं इस मेले और यात्रा के कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में। पौराणिक लोक कथानुसार 14 गांवों में विभाजित बड़ियारी रावत वंशजों के पूर्वज, जिनका नाम लैली था, गढ़वाल के प्रसिद्ध बावनगढ़, जिनका उल्लेख यहां के सुप्रसिद्ध लोक गायक श्री नरेंद्र सिंह नेगी ने अपने गीत बीरू भूड़ू को देश बावन गुड़ू को देश में किया है। जय जय बद्री केदार गढ़ भूमि गढ़। इनमें से एक टिहरी जिले में स्थित गढ़ वड़ियारगढ़ से थे। कहा जाता है कि पूज्य बुबा जी का जन्म 17वीं शताब्दी में टिहरी के वड़ियारगढ़ में एक संपन्न परिवार में हुआ था। उनकी शादी जाख नामक गांव के कुकलियाल नामक परिवार की लड़की से हुई थी। उनके 7 बेटे मंगू, जीमा, केम्पू, कलवा, दंतु, नत्थु और मौल्या सिंह थे। ब्रिटिश काल के इतिहासकारों के अनुसार सन 1790 में नेपाल की गोरखा सेना ने कुमाऊं पर आक्रमण कर दिया। कुमाऊं राज्य को अपने अधीन कर लिया और गढ़वाल पर भी आक्रमण की तैयारी करने लगे। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार केदार खंड कई गढ़ों किलों में विभक्त था। इन गढ़ों के अलग राजा थे और राजाओं को अपने अपने आधिपत्य वाले क्षेत्र पर साम्राज्य था। इतिहासकारों के अनुसार पवार वंश के राजा ने इन गढ़ों को अपने अधीन कर एकीकृत गढ़वाल राज्य की स्थापना की और श्रीनगर को अपनी राजधानी बनाया। केदार खंड का गढ़वाल नाम तभी से प्रचलित हुआ। सन 1803 में नेपाल की गोरखा सेना ने गढ़वाल राज्य पर आक्रमण कर महाराजा प्रद्युम्न शाह को मारकर अपना राज्य स्थापित कर लिया। गोरखा सेना की क्रूरता और अत्याचारों से तंग आकर लोग इधर उधर उनसे लड़ते बचते, जंगलों में भटकते, गुफाओं में छुपते छिपाते अपने गांव घरों को छोड़कर दूर दूर विस्थापित हो गए। इन्हीं विस्थापितों में से एक थे मां भगवती कालिंका के भक्त बड़ियारी रावतों के पूजनीय बुबा जी लैली। गोरखा सेना के अत्याचारों से तंग आकर अपने मूल निवास वड़ियारगढ़ से अपनों से बिछुड़कर परिवार सहित पौड़ी जिले के सीमांत क्षेत्र पाखा पानी नामक जगह पर पहुंच बुबा जी ने एक चट्टान को काटकर परिवार के सदस्यों की रक्षा के लिए गुफा का निर्माण किया और वहीं से वे गोरखा सेना से लड़ते रहे। ये गुफा आज भी वहां पर मौजूद है और गुफा के समीप ही आज एक स्कूल है जिसे लैली बुबा के नाम पर ललितपुर नाम दिया गया है। माना जाता है कि एक बार बुबा जी को स्वप्न में काली मां के साक्षात दर्शन हुए। मां काली के दर्शन पाकर बुबा जी ने अपने परिवार की रक्षा के लिए आशीर्वाद मांगा। मां काली ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि किसी उच्च स्थान पर मेरे मंदिर का निर्माण करना और जब भी तुझ पर कोई संकट आए मेरा स्मरण करना। मैं वहीं से तेरे परिवार और इस क्षेत्र की रक्षा करूंगी। कुटुंब परिवार रखी राज खुशी मेरो कुटुंब परिवार रखी राज खुशी मां, ऐसे तो खेले तो घर बार रखी राज खुशी मां। पाप हारणी हे भवानी, त्रास तारणी हे भवानी। मंदिर को स्थानीय भाषा में थान कहा जाता है। तत्पश्चात लैली बुबा जी ने गुफा के कुछ ही दूरी पर मां काली के पहले थान की, जिसे आज बंदरकोट गांव के नाम से जाना जाता है, स्थापना की और मां काली की पूजा अर्चना करने लगे। तेरी महिमा अनंत, तेरी कृपा अपार, तेरी आंख मदया, तेरा मन उलार। कहा जाता है कि कई वर्षों तक विषम परिस्थितियों और गोरखा आक्रमण को झेलते झेलते अपने परिवार के हितों की रक्षा करते हुए काली मां के भक्त परम पूजनीय बुबा जी गोरखा सेना से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। समय बदला और भारत के इस उत्तरी हिमालय भूभाग पर सन 1815 में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन हुआ। यहां अंग्रेजों का आगमन वास्तव में गोरखों के 25 वर्षीय सीमांती सैनिक शासन का अंत भी था।
लंबे संघर्ष और जनजीवन सामान्य होने के बाद धीरे धीरे लोग जंगलों को काटकर घरों और खेतों का निर्माण करने लगे। पूज्य बुबाजी के पुत्रों ने भी गुफा छोड़ काली मां के थान के निकट बंदरकोट में अपना निवास स्थान बनाया और गुजर बसर करने लगे। कहते हैं कि एक बार फिर से मां अपने किसी प्रिय भक्त के स्वप्न में आई और जहां आज वर्तमान में स्थित मंदिर है, अपने स्थान को परिवर्तित करने का आदेश दिया। समय के साथ साथ परिवार का विस्तार और विभाजन होता गया और वर्तमान मंदिर के चारों ओर आज बहुत बड़े हिस्से में अधिकतर लैली बुबाजी के वंशजों, वडियारी रावतों का निवास स्थान है, जो क्रमशः इस प्रकार विभाजित है। लैली बुबाजी के बड़े बेटे मंगू बुबाजी का परिवार इन गांवों में बसा हुआ है। मवार बाखली, धोबी घाट, कोठा मल्ला, पौड़ी गढ़वाल में, तंसली सेण, बाखली, रानी डेरा अल्मोड़ा जिला में। दूसरे बेटे जीमा बुबाजी का परिवार मवाण बाखली, पौड़ी गढ़वाल में, मल्ला लखोरा अल्मोड़ा में, कैंपू बुबाजी का परिवार कोठा तल्ला, पौड़ी गढ़वाल में, कलवा बुबाजी का परिवार मरखोला, पौड़ी गढ़वाल, मटखाणी अल्मोड़ा में, दंतु बुबाजी का परिवार तंसाली सेण अल्मोड़ा, बंदरगोड़ तल्ला, पौड़ी गढ़वाल में, नथु बुबाजी का परिवार मटखाणी अल्मोड़ा, बंदरकोड़ मल्ला, पौड़ी गढ़वाल में, मौलिया बुबाजी का परिवार थबड़िया तल्ला, पौड़ी गढ़वाल जिले में है। आज इनका 14वां वंश अस्तित्व में है। मां काली की असीम कृपा और अपने बुबा की याद में वर्षों से चले आ रहे इस पूजा और यात्रा का इन गांवों और वंशजों द्वारा आयोजन किया जाता है। यह पूजा और यात्रा अपने आप में एक बहुत बड़े क्षेत्र को प्रभावित करने वाला अद्भुत धार्मिक कार्यक्रम है। परंपरा अनुसार कार्तिक मास में दीपावली, जिसे स्थानीय भाषा में बगवाल कहते हैं, के पश्चात बडियारी बंधुओं की कोठा गांव में, जहां से मां भगवती की यात्रा प्रारंभ होती है, पूजा और यात्रा के संबंध में बैठक होती है और सभी को अलग अलग कार्यों की जिम्मेदारी दी जाती है। इसके बाद जखोला गांव थलीसेण जाकर महाकाली के